हेलो, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों कैसे हैं आप सभी। दोस्तों पशु परीक्षर एग्जाम 2024 की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि दोस्तों इसमें हम आपके हूबहू एग्जाम पैटर्न पर आधारित और आपके एग्जाम में छपने जैसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर इस वीडियो में हम देखेंगे। तो क्लास को एंड तक देखना और एंड में हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपके इनमें से कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं। और प्यारे साथियों, क्वेश्चन अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो प्यारे साथियों, आपका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सभ्यता स्थल से तांबे का बाण व मछली पकड़ने का कांटा प्राप्त हुआ है। क्या हो जाएगा दोस्तों। तांबे का बाण व मछली पकड़ने का कांटा क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। कौन सी सभ्यता है आपकी, गिलुंड, आहड़, गणेश्वर या बालाथल। राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से आंसर आ जाना चाहिए आपका। तो क्या हो जाएगा इसका, सी ऑप्शन राइट होगा, गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता कहां है दोस्तों, आपके नीम का थाना में। कहां प्यारे साथियों, नीम का थाना में। यहां पर याद रखना है दोस्तों, यहां पर पत्थर के घर और पत्थर के बांध मिले हैं। किसके दोस्तों, पत्थर के घर और पत्थर के बांध मिले हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अभिलेख की प्रतिलिपि टोड के ग्रंथ एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में प्रकाशित की गई। कौन सा ऐसा अभिलेख था प्यारे साथियों। जल्दी जल्दी क्वेश्चन आंसर करेंगे, आपके पास समय बहुत ही कम बचा है और इस कम समय में एक शानदार तैयारी आप सभी को करनी है। तो कौन सा हो जाएगा, ये है प्यारे साथियों आपके मानमोरी का अभिलेख। क्या हो जाएगा, मानमोरी का अभिलेख। और ये मानमोरी का अभिलेख चित्तौड़गढ़ के पास मानसरोवर झील के तट पर कर्नल जेम्स टोड को मिला था। ये बात भी आपको याद रखनी है। अगला है, निम्नलिखित में से किस ताम्रपत्र में हल्दी घाटी के युद्ध से पूर्व किए गए प्रबंध का उल्लेख मिलता है। हल्दी घाटी युद्ध से पूर्व किए गए प्रबंध का उल्लेख किसमें मिलता है प्यारे साथियों। क्या हो जाएगा, तो कौन सा है ये है आपका डोल का ताम्रपत्र। क्या हो जाएगा, डोल का ताम्रपत्र। कब का है, 1574 का। तो ए ऑप्शन आपका इसमें राइट आंसर होगा। राजस्थान में करौली, धौलपुर व भरतपुर का अधिकतर प्राचीन भूभाग किस जनपद में शामिल था। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों। करौली, धौलपुर व भरतपुर का अधिकतर प्राचीन भूभाग किस जनपद में था। तो ये था दोस्तों आपके सूरसेन जनपद में। किसका, सूरसेन जनपद। और सूरसेन जनपद की आपको राजधानी पूछ ली जाए तो क्या थी, आपके मथुरा थी प्यारे साथियों। सूरसेन जनपद की राजधानी कौन थी, मथुरा थी। निम्नलिखित में से गुर्जर प्रतिहार राजवंश का अंतिम शासक था। गुर्जर प्रतिहार राजवंश का अंतिम शासक कौन था दोस्तों। तो कौन हो जाएगा, तो आपके यशपाल था। कौन था, यशपाल। डी ऑप्शन आपका इसमें राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि महाराणा कुंभा से संबंधित नहीं है। महाराणा कुंभा से संबंधित नहीं है। महाराणा कुंभा की उपाधि से संबंधित इनमें से कौन सी नहीं है दोस्तों, आपको बतानी है। क्या हो जाएगा, हिंदू सुल्तान उन्हें कहा जाता था, दान गुरु कहा जाता था, हाल गुरु कहा जाता था, छाप गुरु, इसके बाद में अभिनव भट्टाचार्य कहा जाता था। लेकिन जो प्यारे साथियों हिंदू पथ है, ये हिंदू पथ किसकी उपाधि है, आपके महाराणा सांगा की उपाधि है। तो कुंभा की कौन सी नहीं है, हिंदू पथ नहीं है। बी ऑप्शन आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। मारवाड़ के राठौड़ों की उत्पत्ति के बारे में कौन सा कथन सत्य है। सत्य कथन बताना है दोस्तों, मारवाड़ के राठौड़ों की उत्पत्ति के बारे में कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना है, वीडियो को पॉज कर भी आप देख सकते हैं और आंसर करना है। क्या हो जाएगा, राइट आंसर क्या होगा प्यारे साथियों। तो विश्वेश्वर नाथ रेऊ मारवाड़ के राठौड़ों को कन्नौज के जयचंद का वंशज हम मानते हैं। तो इसका सी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका इसमें राइट आंसर होगा। बीकानेर के किस शासक ने 1844 ईस्वी में बीकानेर रियासत में कन्याओं को न मारने की आण जारी की थी। आण यानी क्या होता है प्यारे साथियों, शपथ। और किस शासक द्वारा की गई थी 1844 ईस्वी में। कौन थे दोस्तों ये, राइट आंसर क्या होगा। तो कौन से शासक थे, ये थे आपके बीकानेर के महाराजा रतन सिंह। कौन थे प्यारे साथियों, महाराजा रतन सिंह। आमेर के शासक भगवंत दास ने कितने वर्षों तक पंजाब के सूबेदार के रूप में कार्य किया। आमेर के शासक भगवंत दास। तो क्या हो जाएगा,
कुल 7 वर्षों तक कार्य किया, पंजाब के सूबेदार के रूप में 7 वर्षों तक कार्य किया। पृथ्वीराज तृतीय को कितनी भाषाओं का ज्ञान था? पृथ्वीराज तृतीय दोस्तों क्या हो जाएगा? इनको कितनी भाषाओं का ज्ञान था? तो कितनी? 6 भाषाओं का ज्ञान था। क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? 6 भाषाओं का ज्ञान था। निम्नलिखित में से प्रतापगढ़ के साथ संधि करने वाला अंग्रेज अधिकारी कौन था? प्रतापगढ़ के साथ संधि करने वाला अंग्रेज अधिकारी कौन था दोस्तों? तो क्या हो जाएगा? ये था दोस्तों आपके जॉन मेलकम। कौन था? जॉन मेलकम। बी ऑप्शन राइट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कारण 1857 की क्रांति की असफलता का कारण नहीं है? 1857 की क्रांति की असफलता का कारण इनमें से कौन सा नहीं है दोस्तों? ऑप्शन को पढ़ के आंसर करना है आपको। राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? क्या होगा? तो दोस्तों कुशल एवं संगठित नेतृत्व का अभाव, बिल्कुल सही। क्रांति के समय से पूर्व प्रारंभ हो गई थी, ये भी सही। क्रांति की शुरुआत कुछ सीमित स्थानों पर हुई थी, ये भी सही। तो ये तीनों कारण थे दोस्तों जिनकी वजह से आपके 1857 की क्रांति असफल रही। लेकिन जो अधिकांश राजा महाराजाओं द्वारा अंग्रेजों का सहयोग नहीं किया गया, ये दोस्तों आपका असफलता का कारण नहीं है दोस्तों। तो डी ऑप्शन आपका इसमें राइट आंसर होगा। किस घटना के विरोध में हरदत्त सिंह चौधरी ने राष्ट्रीय चेतना से प्रेरित होकर सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया था? तो कौन सी ऐसी घटना हुई थी दोस्तों? कौन सी घटना हो जाएगी? राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों आपको याद रखना है 30 जून से 1 जुलाई 1946 में दोस्तों रायसिंह नगर में एक घटना हुई थी जहां पर दोस्तों पुलिस द्वारा गोलियां चलाई गई, जिसमें बीरबल सिंह शहीद हो गया था। कौन प्यारे साथियों? बीरबल सिंह शहीद हो गया था। इसे दोस्तों रायसिंह नगर की घटना कहते हैं। और इसी घटना की वजह से दोस्तों हरदत्त सिंह चौधरी ने सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया था। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने दूधवा खारा किसान आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? दूधवा खारा किसान आंदोलन क्या हो जाएगा? तो किसने निभाई है दोस्तों? तो आपके हनुमान सिंह ने। किसने प्यारे साथियों? हनुमान सिंह ने। भगत पंथ की स्थापना किसके द्वारा की गई? भगत पंथ, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई दोस्तों? तो भगत पंथ दोस्तों आपके गोविंद गिरी जी द्वारा स्थापित किया गया। गोविंद गिरी जी द्वारा दोस्तों आपके कौन सा आंदोलन चलाया गया था? एक ही आंदोलन इसमें चलाया गया था। ऋषिदत्त मेहता द्वारा गठित बूंदी राज्य लोक परिषद का अध्यक्ष किसे चुना गया? क्या हो जाएगा? ऋषिदत्त मेहता द्वारा गठित बूंदी राज्य लोक परिषद का अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो ये चुना गया था आपके हरिमोहन माथुर को। किन्हें? हरिमोहन माथुर को। जोधपुर राज्य में उत्तरदायी शासन की स्थापना करने के लिए मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना कब की गई? मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना तो कब की गई थी प्यारे साथियों? आपके 1938 में। आपसे पूछ लिया जाए किसके द्वारा की गई थी, तो ये की गई थी आपके जय नारायण व्यास जी द्वारा। मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना किसके द्वारा? जय नारायण व्यास जी द्वारा वर्ष 1938 में की गई थी। एकीकरण विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय किस शासक ने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं? किस शासक द्वारा कहा गया था? तो ये दोस्तों बांसवाड़ा के शासक थे आपके महारावल चंद्रवीर सिंह, इनके द्वारा यह कथन कहा गया था। तो ए ऑप्शन आपका इसमें राइट होगा। निम्नलिखित में से प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र किसकी आत्मकथा है? प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र ये इनमें से किसकी आत्मकथा है दोस्तों? तो किसकी आत्मकथा है? आपके हीरालाल शास्त्री जी की। सी ऑप्शन राइट होगा। निम्नलिखित में से इंग्लिश चैनल को पार करने वाली राजस्थान की प्रथम महिला कौन है?
दोस्तों प्रथम महिला व्यक्तित्व और प्रथम पुरुष व्यक्तित्व, इनसे संबंधित हर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर प्रथम व्यक्तित्व में 2 वीडियो मिल जाएंगे दोस्तों, जिसमें एक में प्रथम महिला व्यक्तित्व और एक में प्रथम पुरुष व्यक्तित्व हैं। तो उनको जाके अच्छे से पढ़ लेना दोस्तों, एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आएगा वहां से। तो क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो कौन सी थी आपके, भक्ति शर्मा थी। राजस्थान की प्रथम महिला जिसने इंग्लिश चैनल को पार किया था, कौन थी आपके, भक्ति शर्मा। निम्नलिखित में से राज्य का वह जिला कौन सा है जिसकी सीमा अधिकतम जिलों की सीमाओं को स्पर्श करती है। अधिकतम जिलों की सीमाओं को स्पर्श करने वाली, क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर क्या होगा आपके, जयपुर ग्रामीण हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, जयपुर ग्रामीण। कुल कितने जिलों के साथ सीमा बनाता है, आपके 10 जिलों के साथ सीमा बनाता है जयपुर ग्रामीण जिला। उसके बाद अगर आपसे पूछ लिया जाए दूसरे नंबर पर आपका कौन सा है, टोंक, जो कि कितने जिलों के साथ सीमा बनाता है, 8 जिलों के साथ। नेक्स्ट है, राजस्थान के संबंध में कौन कौन से कथन असत्य नहीं है। राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239.74 वर्ग किमी है। राजस्थान देश के कुल क्षेत्रफल का 10.41% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान देश का 7वां सबसे बड़ा राज्य है। तो कौन कौन से असत्य नहीं है दोस्तों, आपको बताना है। क्या हो जाएगा, तो दोस्तों राजस्थान के क्षेत्रफल से संबंधित कथन सत्य दे रखा है। दूसरा कथन भी दोस्तों, जो कुल क्षेत्रफल का 10.41% है, यह भी सही है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान देश का 7वां नहीं, पहला स्थान रखता है दोस्तों। सबसे पहला बड़ा राज्य है राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से पूरे भारत में। तो क्या हो जाएगा, 1 और 2 सही है, बी ऑप्शन आपका इसमें राइट होगा। नेक्स्ट है, रेगिस्तान का मार्च किसे कहते हैं। रेगिस्तान का मार्च, ऐसे क्वेश्चन हैं दोस्तों जो एग्जाम में बार बार रिपीट हुए हैं और आगे भी आने की पूरी संभावना है। क्या हो जाएगा, रेगिस्तान का मार्च। तो जो मरुस्थल का विस्तार है दोस्तों, इसे रेगिस्तान का मार्च कहा जाता है। रेगिस्तान का जो फैलना है, इसे मरुस्थल का विस्तार कहते हैं। राज्य में शुष्क मरुस्थल के कितने प्रतिशत भाग पर बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश स्थित है। शुष्क मरुस्थल में बालू का स्तूप मुक्त, यानी कि वहां बालू का स्तूप नहीं पाए जाते हैं, इतना कितना प्रतिशत हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। तो राइट आंसर क्या होगा आपका, 41.50%। ये किसका प्रतिशत है, शुष्क मरुस्थल का। शुष्क मरुस्थल का 41.50% भाग है जहां पर आपके बालू का स्तूप नहीं पाए जाते हैं। और दोस्तों आपके 58.50% भाग पर आपके बालू का स्तूप युक्त, यानी वहां बालू का स्तूप पाए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। कोपेन द्वारा वर्गीकृत जलवायु प्रदेशों में से राजस्थान में कौन सा सुमेलित नहीं है। कौन सा सुमेलित नहीं है दोस्तों, आपको बताना है। राइट आंसर क्या होगा, तो दोस्तों CWG राजस्थान का उत्तरी भाग से संबंधित नहीं है। CWG यानी कि अरावली का दक्षिण पूर्वी व दक्षिण भाग। तो सी ऑप्शन आपका इसमें राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से अरावली पर्वतीय प्रदेश में स्थित दर्रा नहीं है। अरावली पर्वतीय प्रदेश में स्थित दर्रा इनमें से कौन सा नहीं है दोस्तों, क्या हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, जो जेतवास का जो दर्रा है, जेतवास दर्रा, ये दोस्तों अरावली में नहीं है, ये आपके जो हाड़ौती पठार है, हाड़ौती पठार, इसका दर्रा है। तो आपका जेतवास का दर्रा राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में दोस्तों आपको याद रखना है, परवेरिया जो दर्रा है ये कहाँ है आपका, अरावली प्रदेश में, और कहाँ, ब्यावर में स्थित है। कहाँ प्यारे साथियों, ब्यावर में, ब्यावर में स्थित है। इसके बाद हाथीगुड़ा का दर्रा, तो हाथीगुड़ा का दर्रा कहाँ है आपका, राजसमंद में। और इसके बाद दोस्तों बरदर्रा, जो बरदर्रा कहाँ है आपका, ब्यावर में। और ये तीनों ही दोस्तों अरावली पर्वतीय प्रदेश में हैं। जेतवास का दर्रा दोस्तों आपके हाड़ौती पठारी प्रदेश में है, इसलिए आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा
नदी सहायक नदी सुमेलित नहीं है, यानी जो नदी की सहायक नदी दे रखी है, कौन से ऑप्शन है जो इसमें सही सुमेलित नहीं कर रखा है, आपको बताना है। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, क्या हो जाएगा? तो साबरमती नदी, मानसी नदी बिल्कुल सही है दोस्तों। साबरमती नदी की मानसी नदी सहायक नदी है। माही नदी की दोस्तों अनास नदी दे रखी है, बिल्कुल सही है। मेज नदी की मांगली नदी दे रखी है, बिल्कुल सही है। बेड़च नदी की दोस्तों गंभीरी दे रखी है, गलत हो जाएगा। क्या दोस्तों? बेड़च नदी की दोस्तों जो गंभीरी नदी है वो गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। राज्य की पूर्णतः बहाव की दृष्टि से आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी कौन सी है? पूर्णतः बहाव की दृष्टि से आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी? तो कौन सी है आपकी? कांतली नदी। कहां से निकलती है कांतली नदी? आपके खंडेला की पहाड़ियां, खंडेला की पहाड़ियां सीकर जिले से हैं। तो सी ऑप्शन आपका राइट होगा। सिंचाई परियोजना और जिले दे रखे हैं, इनको सुमेलित करना है दोस्तों। क्या हो जाएगा? भीम सागर सिंचाई परियोजना कहाँ है आपकी? भीम सागर सिंचाई परियोजना आपके झालावाड़ में है प्यारे साथियों। अनास सिंचाई परियोजना ये कहाँ है? तो ये आपकी बांसवाड़ा में है। इसके बाद हथियादे है, हथियादे कहाँ है? तो हथियादे आपकी हो जाएगी बारां जिले में। और चाकन जो सिंचाई परियोजना है ये आपके बूंदी में है। दोस्तों इस सुमेलन को सिंगल में भी याद रखना है आपको। निम्नलिखित में से कौन सी झील में जग मंदिर बना हुआ है? इस क्वेश्चन का आंसर किसी का भी गलत नहीं आना चाहिए। जग मंदिर कौन सी झील में बना हुआ है दोस्तों? जग निवास और जग मंदिर दोनों ही एक ही झील में बने हुए हैं। और कौन सी झील है प्यारे साथियों? ये है आपकी पिछोला झील, जो कि उदयपुर में स्थित है। क्या हो जाएगा दोस्तों? उदयपुर में। आपसे पूछ लिया जाए जो जग मंदिर है इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो जगत सिंह द्वारा करवाया गया था। शुरुआत तो महाराणा कर्ण सिंह ने करवाई थी, लेकिन इसको पूर्ण करवाया था जगत सिंह प्रथम ने। और दोस्तों जो जग निवास है इसका निर्माण करवाया जगत सिंह सेकंड ने। राज्य में सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला जिला क्या हो जाएगा? तो दैनिक तापांतर वाला कौन सा है? जैसलमेर। और आपसे वार्षिक पूछ लिया जाए कि वार्षिक तापांतर, तो कहां हो जाएगा? चूरू जिले में। तो सी ऑप्शन आपका इसमें राइट होगा। राज्य में अल्फीसोल्स मृदा का विस्तार है। अल्फीसोल्स मृदा किन जिलों में पाई जाती है? अल्फीसोल्स मृदा। तो दोस्तों इस मृदा का जो विस्तार है वो राजस्थान के पूर्वी मैदान में है, जिसमें दोस्तों कौन कौन से? जयपुर ग्रामीण, अलवर, खेरतल तिजारा, कोटपुतली बहरोड़, भरतपुर, दौसा, डीग, सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी, टोंक, भिलवाड़ा, शाहपुरा, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर, सलूंबर, डूंगरपुर, बूंदी, कोटा, बारा, झालावाड़ होते हैं। तो दोस्तों इसमें से क्या हो जाएगा? मैंने जिन जिलों का नाम लिया उनमें से क्या हो जाएगा? राइट आंसर क्या होगा इसका? जयपुर, अलवर, भरतपुर में। क्या हो जाएगा? जयपुर, अलवर, भरतपुर में। नेक्स्ट है जो सर्वाधिक विस्तार है वो जयपुर, अलवर, भरतपुर में है। विश्व मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? क्या हो जाएगा? विश्व मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये 17 जून को मनाया जाता है दोस्तों। राणा प्रताप सागर बांध व जवाहर सागर बांध निम्नलिखित में से कौन सी नदी पर अवस्थित है? राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर बांध, कोटा बैराज और गांधी सागर बांध, ये 4 बांध बने हुए हैं। और किस नदी पर बने हुए हैं? चंबल नदी पर। कहां पर दोस्तों? चंबल नदी पर। जो राणा प्रताप सागर बांध है ये बना हुआ है दोस्तों आगे रावत भाटा, चित्तौड़गढ़ में। और जवाहर सागर जो बांध है ये बना हुआ है आपके कोटा में। तो किस नदी पर? चंबल नदी पर। इंदिरा गांधी नहर परियोजना के प्रथम भाग राजस्थान फीडर की लंबाई कितनी है? प्रथम भाग राजस्थान फीडर, इसकी कुल लंबाई कितनी हो जाएगी दोस्तों? राजस्थान फीडर की लंबाई कितनी है? राइट आंसर क्या होगा? तो आपके 204 किलोमीटर। क्या प्यारे साथियों? 204 किलोमीटर। और इंदिरा गांधी नहर परियोजना की कुल लंबाई कितनी है? तो 649 किलोमीटर, याद रखना है।
सिटी ऑफ स्टेप वेल्स के उपनाम से किस शहर को जाना जाता है? सिटी ऑफ स्टेप वेल्स किस नाम से जाना जाता है? आपके बूंदी को जाना जाता है, यानी बावड़ियों का शहर बूंदी को कहा जाता है। राज्य में जनगणना 2011 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? राजस्थान की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का 5.67% है। राजस्थान का शिशु लिंगानुपात 0 से 6 आयु वर्ग का 994 है। राज्य में अनुसूचित जनजाति का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला डूंगरपुर है। तो इनमें से कौन कौन से कथन सत्य हैं आपको बताना है। क्या हो जाएगा राइट आंसर? क्या होगा? तो दोस्तों इसमें पहला और तीसरा कथन सही दे रखा है। राजस्थान का जो शिशु लिंगानुपात है जनगणना 2011 के अनुसार वो कितना है? 888 है, यानी दूसरा कथन इसमें गलत दे रखा, पहला और तीसरा सही है। डी ऑप्शन आपका राइट होगा। ISFR रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 की तुलना में 2021 में राजस्थान में वनावरण के कितने वर्ग किमी की वृद्धि हुई है? क्या होगा इसका राइट आंसर? दोस्तों आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपके एक लाइक से दोस्तों हौसला बना रहता है। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? क्या होगा? तो क्या हो जाएगा आपका 25.45 वर्ग किलोमीटर पर। सी ऑप्शन राइट होगा। राजस्थान में सर्वप्रथम रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? तो कब हुई थी? 1874 में। कहां से कहां तक चली थी दोस्तों? तो आपको याद रखना है बांदीकुई, जो कि कहां है आपका? दौसा में। यहां से लेकर आपके आगरा फोर्ट, आगरा फोर्ट जो कि कहां है आपका? उत्तर प्रदेश में। बांदीकुई दौसा से आगरा फोर्ट यूपी तक चली थी आपकी प्रथम रेल। और कब? वर्ष 1874 में। राज्य में अर्ध उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों का विस्तार है। अर्ध उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों का विस्तार किस जिले में है? तो आपके सिरोही जिले में हो जाएगा। कहां प्यारे साथियों? सिरोही जिले में। निम्नलिखित में से किस दुर्ग को राजस्थान का जिब्राल्टर कहा जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। राजस्थान का जिब्राल्टर कौन सा दुर्ग कहलाता है? तो प्यारे साथियों जो अजमेर में है आपका तारागढ़ दुर्ग। तारागढ़ दुर्ग कहाँ है? अजमेर में। और इसे ही राजस्थान का जिब्राल्टर कहा जाता है। आपको कमेंट करके बताना है दोस्तों कि इसका नाम तारागढ़ क्यों पड़ा। निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन कीजिए। असत्य कथन बताना है दोस्तों। जैसलमेर का किला 99 बुर्ज व 2.5 साके के लिए प्रसिद्ध है। जैसलमेर के दुर्ग का परकोटा जालिक कोट कहलाता है। यहाँ ताड़पत्र पर लिखित हस्तलिखित ग्रंथों का भंडार स्थित है। तो इनमें से कौन सा कथन असत्य है आपको बताना है। क्या हो जाएगा राइट आंसर? क्या होगा? तो प्यारे साथियों जैसलमेर का जो किला है वो 99 बुर्ज यानी सर्वाधिक बुर्जों वाला जो किला है, और यहाँ पर 2.5 साके हुए थे। बिल्कुल सही है जैसलमेर दुर्ग के बारे में। जैसलमेर दुर्ग का परकोटा जालिक कोट कहलाता है, गलत होगा। जैसलमेर दुर्ग का जो परकोटा है इसे क्या कहा जाता है? आपके कमर कोट कहा जाता है। क्या? कमर कोट कहा जाता है। तो दूसरा कथन आपका गलत दे रखा है। इसके बाद में ताड़पत्र पर लिखित हस्तलिखित ग्रंथों का भंडार स्थित है, बिल्कुल सही। तो आपको असत्य कथन बताना था। असत्य कथन आपका बी ऑप्शन है इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है राजपूत मुगल तथा यूरोपीय शैली में निर्मित मुबारक महल कहाँ स्थित है? जो मुबारक महल है दोस्तों ये किस शैली में बना हुआ है? राजपूत मुगल व यूरोपीय शैली, मतलब मिश्रित शैली में बना हुआ है आपके। और ये कहाँ है आपका मुबारक महल? क्या हो जाएगा? तो मुबारक महल कहाँ है आपका? जयपुर में। कहाँ दोस्तों? जयपुर में बना है। हवेलियां दे रखी है दोस्तों और इनसे संबंधित स्थान दे रखे हैं। आपको बताना है कौन सी हवेली कहाँ है। क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले दोस्तों भगोरिया हवेली। भगोरिया हवेली कहाँ है? भगोरिया हवेली आपके नवलगढ़ में स्थित है। इसके बाद में दोस्तों ईसरदास मोदी की हवेली। ईसरदास मोदी की हवेली झुंझुनू में स्थित है। रामनिवास गोयनका की हवेली। तो रामनिवास गोयनका की हवेली कहाँ है? आपकी चूरू में स्थित है। और जाला
जालिम सिंह की हवेली। तो जालिम सिंह की हवेली कहाँ है दोस्तों? आपके कोटा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, निम्न में से देवी कुंड सागर की छतरियां कहाँ स्थित है? देवी कुंड सागर की छतरियां कहाँ स्थित है दोस्तों? तो दोस्तों बीकानेर के राजाओं की छतरियां हैं आपके देवी कुंड सागर की छतरियां। तो कहाँ स्थित है? बीकानेर में स्थित है। सी ऑप्शन राइट होगा। राजस्थान के मंदिरों में तिथि अंकित सबसे प्राचीन मंदिर है। तिथि अंकित सबसे प्राचीन मंदिर, तो कौन सा हो जाएगा? आपका शीतलेश्वर महादेव मंदिर, जो कि कहाँ है? जालरा पाटन में। शीतलेश्वर महादेव मंदिर कहाँ है? जालरा पाटन में। और ये कहाँ कब का है दोस्तों? तो आपके 600 निम्नलिखित में से काला व बाला तथा कृषि कार्यों के लिए लोक देवता के रूप में जाना जाता है। काला व बाला तथा कृषि कार्यों के लिए लोक देवता के रूप में किन्हें जाना जाता है दोस्तों? तो किन्हें जाना जाता है? तेजा जी को जाना जाता है प्यारे साथियों। किन्हें? तेजा जी को। तेजा जी की घोड़ी का नाम लीलण। इनका जन्म कब हुआ? इनका जन्म हुआ 1073 ईस्वी में। इनके पिता का नाम ताहड़जी जाट था, माता का नाम राम कुंवरी था और पत्नी का नाम पेमल था। तो क्या हो जाएगा? तेजा जी। सुमेलित करना है दोस्तों आपको, संत दे रखे हैं, कहाँ कहाँ से संबंधित है। पनराज जी, पनराज जी का जन्म दोस्तों क्या हो जाएगा? आपके नगा गांव जैसलमेर। इसके बाद दोस्तों आपके वीर बावसी, वीर बावसी क्या हो जाएगा? काला टोकरा सिरोही। इसके बाद प्यारे साथियों आपके आलम जी, तो आलम जी का क्या हो जाएगा? आपके दोरी गन्ना गांव बाड़मेर। और वीर कल्ला जी का कहाँ है दोस्तों? आपके सामलिया डूंगरपुर। इनका दोस्तों प्रमुख जो स्थान है इनका लोक देवताओं का, इनके बारे में पूछा गया है दोस्तों, तो इनका सुमेलिन आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से बादशाह मेले का आयोजन किस स्थान पर होता है? बादशाह मेले का आयोजन किस स्थान पर होता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? चैत्र कृष्ण प्रतिपदा को यह मेला लगता है दोस्तों। और बादशाह का मेला कहाँ? ब्यावर में लगता है। कहाँ लगता है दोस्तों? ब्यावर में। और यहाँ पर दोस्तों आपके बादशाह की सवारी निकाली जाती है, बादशाह की सवारी। निम्न में से सिरोही में पोसलिया नदी किनारे किस मेले का आयोजन होता है जिसमें कुल देवता गौतम गुहा की पूजा की जाती है? किस मेले का आयोजन होता है दोस्तों? तो किसका? गौतमेश्वर मेला। क्या दोस्तों? गौतमेश्वर मेला। गौतमेश्वर मेला, या जिसे भूरिया बाबा का मेला भी कहा जाता है, भूरिया बाबा का मेला। तो बी ऑप्शन राइट होगा। झूलना एकादशी का त्योहार कब मनाया जाता है? झूलना एकादशी, इस दिन दोस्तों आपके कृष्ण भगवान की दोस्तों सवारी निकाली जाती है। तो कब मनाया जाता है? आपके भाद्रपद कृष्ण एकादशी को। कब मनाया जाता है? भाद्रपद कृष्ण एकादशी को। इसे झूलना एकादशी या देव झूलनी एकादशी भी कहा जाता है। निम्न में से बसंत पंचमी का त्योहार कब मनाया जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। बसंत पंचमी का त्योहार कब मनाया जाता है? बसंत पंचमी का त्योहार तो आपके माघ शुक्ल पंचमी को बसंत पंचमी का त्योहार मनाया जाता है। और इस दिन दोस्तों आपके माता सरस्वती की पूजा की जाती है। निम्नलिखित में से किस लोकगीत में नायक द्वारा नायिका को बुलाया जाता है? नायक द्वारा नायिका को बुलाया जाता है, किस गीत में बुलाया जाता है दोस्तों? तो किस गीत में? लावणी गीत में। लावणी यानी क्या होता है? लावणी यानी दोस्तों आपका बुलाना होता है। क्या दोस्तों? लावणी यानी बुलाना। ये दोस्तों इसमें आपका भक्ति गीत भी होते हैं। ये निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का डांडिया नृत्य प्रसिद्ध है? डांडिया नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है दोस्तों?
तो डांडिया नृत्य दोस्तों आपके मारवाड़ का प्रसिद्ध है। कहाँ का दोस्तों? मारवाड़ का। निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन कीजिए। असत्य कथन बताना है, क्या हो जाएगा? राइट आंसर क्या होगा प्यारे साथियों? नौटंकी विवाह सामाजिक समारोह में आयोजित की जाती है, बिल्कुल सही। नौटंकी अलवर भरतपुर क्षेत्र में प्रसिद्ध है, बिल्कुल सही। भरतपुर में नौटंकी ख्याल शैली में प्रस्तुत की जाती है, गलत हो जाएगा दोस्तों। ख्याल शैली में प्रस्तुत नहीं होती है। भरतपुर में जो नौटंकी होती है दोस्तों, ये किस में? हाथ रस शैली में प्रस्तुत की जाती है। और गिरिराज प्रसाद प्रमुख नौटंकी कलाकार है, बिल्कुल सही। तो असत्य कथन कौन सा था? सी ऑप्शन आपका राइट होगा। याद रखना है आपको, भरतपुर में जो नौटंकी है वो हाथ रस शैली में प्रस्तुत की जाती है। रामनाथ चौधरी निम्न में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? रामनाथ चौधरी किससे संबंधित है दोस्तों? तो रामनाथ चौधरी दोस्तों आपके किससे हो जाएंगे? राइट आंसर क्या होगा? अलगोजे से। किससे? अलगोजा। क्या हो जाएगा? अलगोजा से प्रसिद्ध है आपके रामनाथ चौधरी। ये दोस्तों अलगोजे के प्रसिद्ध वादक हैं। और अलगोजे के बारे में याद रखना है दोस्तों, ये आपका राजस्थान राज्य का राज्य वाद्य यंत्र है अलगोजा। निम्न में से सुहागन स्त्रियों द्वारा ओढ़ा जाने वाला वस्त्र है। सुहागन स्त्रियों द्वारा ओढ़ा जाने वाला वस्त्र इनमें से कौन सा हो जाएगा? तो कौन सा होगा? चिरनोटियो। क्या होगा? चिरनोटियो। सी ऑप्शन राइट होगा। निम्न में से गले में पहने जाने वाला आभूषण नहीं है। इनमें से गले में कौन सा आभूषण नहीं पहना जाता है दोस्तों, आपको बताना है। क्या हो जाएगा? तो दोस्तों तुलसी गले में पहनी जाती है, खुंगाली गले में पहनी जाती है, हमेल गले में पहनी जाती है। लेकिन जो ओगणियां हैं दोस्तों, ओगणियां कहाँ पहना जाता है? कान में पहना जाता है। तो डी ऑप्शन आपका राइट होगा। ओगणियां आपके गले में पहने जाने वाला आभूषण नहीं है। सुमेलित करना है दोस्तों। बोली दे रखी है दोस्तों, कहाँ बोली जाती है? बोलियां दे रखी है, और ये बोलियां कहाँ से संबंधित है? तो डाटी बोली कहाँ बोली जाती है दोस्तों? डाटी बोली आपके कहाँ? बाड़मेर में बोली जाती है। इसके बाद जगरोती बोली प्यारे साथियों करौली में बोली जाती है। दावड़ी बोली आप सभी को पता है दोस्तों, उदयपुर में बोली जाती है। और सौंदवाड़ी जो कहाँ है? आपके झालावाड़ में बोली जाती है। अगला क्वेश्चन है, बोल भारमली निम्नलिखित में से किस साहित्यकार की रचना है? बोल भारमली क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों एग्जाम में। बोल भारमली तो क्या हो जाएगा? ये आपके सत्यप्रकाश जोशी की रचना हो जाएगी। आपके एग्जाम के लिए दोस्तों कुल ये 60 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आपके इनमें से कितने क्वेश्चन राइट हुए कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगा हो, क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक कर देना, और ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। धन्यवाद।